तो दोस्तों क्या भारत और रशिया के बीच में इस बार एक्चुअली सुखोई 57 को लेकर कोई डील फाइनल हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर कुछ खबरें ऐसी निकल कर आई है जिसमें बताया ये जा रहा है कि पुतिन द्वारा अपने सबसे खास दूत को भारत भेज दिया गया है। वो भारत के लिए रवाना हो गए हैं और उन्होंने भारत आने का स्पेशली कारण बताया है कुछ इंपॉर्टेंट नेगोशिएशंस। अब ये जो नेगोशिएशंस हैं ये किस क्षेत्र में हो सकते हैं, इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक होगा F414 इंजन को लेकर, जिसने अभी तक हमें बहुत परेशान किया है, लेकिन अब फाइनली वो भारत के हाथों में आ गया है। लेकिन इसके लिए डेफिनेटली $500 मिलियन हमें एक्स्ट्रा में देने पड़ेंगे, और वो क्यों देने होंगे, बिल्कुल उसी कारण के लिए जिसको लेकर मैंने आशंका पिछली बार वीडियो में बताई थी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले F414 इंजन को लेकर ही बात कर ली जाए, क्योंकि ये भारत के भूत भविष्य वर्तमान सबको फिलहाल बदल देगा, क्योंकि इसकी डील होते ही अगले 3 सालों में स्वदेशी बना हुआ इंजन भारत को मिलना शुरू हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 और साथ ही टेड बीएफ में कर पाएंगे। इसके अलावा इसकी 80% तक टेक्नोलॉजी भी हासिल कर चुके होंगे। तो बड़ी बात यह है कि अब ये डील कब साइन होगी, तो दोस्तों बताया जा रहा है कि 2025 में कभी भी इस डील को फाइनल किया जा सकता है। जिस तरह की उम्मीदें थी बिल्कुल उसी अनुरूप इसे इसी साल कंडक्ट कर लिया जाएगा, और इस आधार पर वर्ष 2028 में पहला इंजन हमें मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कीमतें हम लोगों ने पहले $1 बिलियन की तय की थी वो अब $1.5 बिलियन की ही देनी होगी, यानी $500 मिलियन या $0.5 बिलियन कह दीजिए हमें एडिशनली पे करना पड़ेगा। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो कई सारे स्पेकुलेशन तो लगाए जा रहे थे, लेकिन मैंने जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था वो ये था कि देखिए भारत में कोई भी डिफेंस डील हो, किसी भी सेक्टर की हो, उसे जब हम लोग आज करना शुरू करते हैं तो 1-1.5 दशकों तक तो हम लोग केवल नेगोशिएशन करते रहते हैं। ऐसा बहुत ही कम देखने के लिए मिला है कि फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट की गई हो। इसके लिए डेफिनेटली कई सारे बदलाव लाने की आवश्यकता है, जिससे होगा ये कि हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी हथियार उपलब्ध है उसे तत्काल खरीद लिया जाए। कारण ये है कि जब हम लोग इतने लंबे सालों तक नेगोशिएशन करते रहते हैं और जब फाइनल नेगोशिएशन हो जाता है तब हम लोग ये चाहते हैं कि हमें सामान उसी कीमत पर मिले जहां से हम लोगों ने इससे शुरू किया था बात करना, तो वो पॉसिबल नहीं है। और यही कारण बताया जा रहा है F414 इंजन की डील को लेकर भी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इसकी डील को लेकर हम लोगों ने बातचीत शुरू की थी वर्ष 2010 में, आज हो चुका है वर्ष 2025। इस बीच अगर मुद्रास्फीति की बात की जाए तो ये 56 से लेकर 80% तक की हो चुकी है। तो इन सब कारणों की वजह से $500 मिलियन इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक सी बात है। शायद अमेरिका की बजाय हम इंजन विक्रेता होते तो हम भी इतनी कीमतें एक्स्ट्रा में बढ़ाकर ही बताते। वैसे अगर थोड़ी सी लेट लतीफी हुई भी है इसमें तो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको पहले भी मल्टीपल टाइम बता चुका हूं कि 8 से लेकर 9 इंजन ऑलरेडी हम लोगों ने रेडीमेड F414 के भारत मंगवा लिए हैं। तो उन्हीं के जरिए तेजस मार्क 2, साथ ही एमका मार्क 1 का प्रोटोटाइप और टेड बीएफ का हम लोग तैयार कर सकते हैं। वैसे शुरुआती डील तो केवल 99 इंजन्स के लिए हुई है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में हमें आगे पीछे सब कुछ मिलाकर 200 इंजन्स की तो आवश्यकता मिनिमम पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बाद शायद हमारे खुद के विकल्प हमारे पास उपलब्ध होंगे और उन्हीं का इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे। बाकी जितने लंबे समय तक नेगोशिएशन किया जाएगा डेफिनेटली कीमतें उतनी ही ज्यादा बढ़ाकर हमें पे करनी ही होगी। ये हर बार हमें देखने के लिए मिल सकता है। इस वजह से हमें हमारे तरीकों में बदलाव करने की आवश्यकता है। अब इस समय की दूसरी सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि पुतिन के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि व्याचेस्लाव वोलोडिन, ये रशिया की निचली सदन के अध्यक्ष बताए जाते हैं। इन्होंने कल संडे यानी 2 फरवरी को एक पोस्ट के जरिए ये सूचित किया है कि ये भारत के लिए निकल रहे हैं और यहाँ जाकर इन्हें अर्जेंट चीजों को लेकर नेगोशिएशन करना है। अब ये नेगोशिएशन किन क्षेत्रों में हो सकते हैं, तो देखिए कई सारे क्षेत्रों में हम लोग ध्यान दे सकते हैं, लेकिन स्पेशली इस समय की अगर बात की जाए तो हॉट टॉपिक चल रहा है रशियन Su-57 को लेकर, जो कि एरो इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए भी पहली बार भारत की धरती पर आ रहा है।
और सबसे बड़ी बात कि इस बार अमेरिका का F-35 भी इसके आमने सामने होगा और दोनों को लेकर अनुमान लगाए जा रहे थे कि भारतीय वायुसेना के लिए कोई ना कोई एक विकल्प शायद चुना जा सकता है। तो संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है उनके इस तरह के पोस्ट के बाद कि यहाँ पर उसको लेकर कोई डील हो जाए। इसके अलावा SMR के क्षेत्र में भी डील हो सकती है, जो कॉम्पैक्ट साइज के मिनिएचर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं, जिसकी इस समय भारत को बहुत रिक्वायरमेंट है और रिसेंटली बजट में इसको लेकर प्रावधान भी रखे गए हैं, फंड आवंटित किया गया है। तो इनको लेकर भी संभावनाएं बताई जा रही है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई चर्चा हो सकती है, कुछ नेगोशिएशन आगे बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा उठ सकता है वो ये होगा कि अमेरिका के अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप चूंकि आ चुके हैं और भारत और रशिया की बात की जाए तो दोनों ही ब्रिक्स के महत्वपूर्ण मेंबर्स हैं और ब्रिक्स को लेकर इस समय डोनाल्ड ट्रंप के साथ केमिस्ट्री नहीं बन रही है, भारत हो, रशिया हो, चाइना हो या बाकी के कुछ देश हो, क्योंकि ब्रिक्स नेशंस चाहते हैं कि डी-डॉलराइजेशन करके अपनी खुद की एक करेंसी का इस्तेमाल किया जाए जिससे बायलैटरल ट्रेड वगैरह हो पाए और डोनाल्ड ट्रंप इसके खिलाफ हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो ट्रंप की तरफ से स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि भैया फिर 100% टैरिफ आपके द्वारा भेजे गए किसी भी वस्तु के ऊपर लगाया जाएगा। तो इसको लेकर किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रिवर्स प्रेशर बिल्डअप करना है, तो संभवतः इन चीजों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। बाकी आप अपना ओपिनियन इन दोनों ही खबरों के ऊपर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।